पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सपने डिग्री से शुरू होते हैं और सिफारिश पे ख़त्म होते हैं। अपने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करता हूँ कि पाकिस्तान में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कोई जवाब देता है कि उसके लिए पैसा चाहिए, कुछ लोगों का जवाब होता है कि उसके लिए अच्छी जो है आपके पास सिफारिश होनी चाहिए, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आपके पास पैसा और सिफारिश दोनों होनी चाहिए पाकिस्तान में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। हर माँ बाप के लिए गवर्नमेंट जॉब इज्जत का संबल है, लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा इस इज्जत के पीछे छुपा सिस्टम एक पढ़े लिखे स्टूडेंट को कितना जलील करता है। 2024 में CSS एग्जाम के लिए 4200 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, पास हुए सिर्फ 900, मतलब 98% यूथ रिजेक्ट और 98% डिग्री लिए सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क या इनकम सोर्स के लिए कोई भी वर्क स्टार्ट करेंगे, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट के वो करीब काबिलियत हुनर तो कभी उन्होंने वो देखा ही नहीं है। इन ऑर्डर टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब यू मस्ट क्रैम योर ज़हन रट्टे के साथ एक दिन के लिए वहाँ पे आपने एग्जाम किया एंड वहाँ उसकी बेसिस पे आपको क्या कहते हैं हायर किया जाता है, नॉट कि आप काबिल कितने हो, आपकी जरूरत कितनी है, आपकी हिम्मत कितनी है, आप सियाने कितने हो। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट क्या है? जॉब सिक्योरिटी, सोशल रिस्पेक्ट, फिक्सिंग वर्क टाइम, मेडिकल फैसिलिटीज, सरकारी छुट्टियां। आप किसी गवर्नमेंट जॉब करने वाले पर्सन से पूछें क्या उसको ये सारी चीजें बेनिफिट दे रही हैं और वो अपनी लाइफ से खुश है। आज की ये डॉक्यूमेंट्री उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ड्रीम को सिफारिश के दरमियान बिकते देखा, जिन्होंने अपने टैलेंट, स्किल और एक्टिविटीज़ को सरकारी जॉब के नाम पर मरते देखा। लेकिन क्या वो सरकारी नौकरी आपको मिली भी तो उसने वो सब कुछ दिया जो आप बचपन से सुनते आ रहे थे। लेट्स गो नाउ रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान में एक स्लो पोजीशन है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने 2020 में टेस्ट दिया, रिजल्ट 2022 में आया और पोस्टिंग 2024 तक पेंडिंग, यानी 4 साल उसके सिर्फ टेस्टिंग में जाया हुए। नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS के मुताबिक 60% रिक्वायरमेंट्स रिजल्ट्स 18 महीने से ज्यादा डिले होते हैं। इन सालों में एक ग्रेजुएट बंदा जो कि एक जॉब करने के कैपेबल हो चुका होता है, वो अपने खर्चे कैसे पूरे करे? उसकी फैमिली को उसकी नीड होती है। वो पहले ही उसकी डिग्री के लिए लाखों खर्च कर चुके होते हैं और ये 2-4 साल जो उसके टेस्टिंग में जाएंगे, इस दौरान कैंडिडेट की एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी। दूसरा अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं रहता और सिस्टम कहता है नेक्स्ट टाइम बेटर लक। पाकिस्तान में हर साल 30 लाख बच्चा वर्किंग एज को पहुंचता है, यानी कि जॉब मार्केट में एंटर होता है। उसमें से जो मैक्सिमम आज तक पाकिस्तान ने जॉब्स क्रिएट की हैं वो 1.6 to 1.8 मिलियन है, यानी कि हर साल 12 लाख बच्चा बेरोजगार होकर निकल जाता है। एक तो इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान में इनफ जॉब्स नहीं है, जो जॉब्स हैं भी वो नौजवानों की स्किल्स को मैच नहीं करती। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल रही क्योंकि इकोनॉमी है ही ऐसी। हर साल 1.2 मिलियन यूथ जॉब की रेस शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ 2% को पोस्टिंग मिलती है, बाकी सब अंडर प्रोसेस। मान लो नौकरी मिल भी गई तो सैलरी क्या मिलेगी? BPS 14 टीचर की 42,000, BPS 16 ऑफिसर की 65,000, BPS 17 फ्रेश CSS ऑफिसर की 82,000। अब कंपेयर करो कराची का एवरेज रेंट RS 45,000 मंथली। इन्फ्लेशन 2024 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, यानी एक फैमिली का कंप्लीट खर्चा इस तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। मतलब ऑफिसर टाइटल लेकर जीता है, जिंदगी नहीं। और सिस्टम कहता है बी पैशन, और पैशन वो होता है जो मर्जी हो। यहाँ तो पूरा यूथ अपने स्किल्स और एक्टिविटी को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहा है। बचपन से सिखाया गया है बेटा सरकारी जॉब मिली तो जिंदगी सेट, लेकिन सच ये है सेट जिंदगी सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके पास सिफारिश होती है। 2023 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPCS के 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स करप्शन के एलिगेशन के बाद कैंसिल कर दिए गए। क्या ये सिस्टम इज्जत देता है या इज्जत का ड्रामा खेलता है?
यहाँ पेपर से ज्यादा ताकत सोर्स लेटर में होती है, जहाँ मेहनत करने वाले लाइन में खड़े होते हैं और सिफारिश वाले अंदर बैठकर पोस्ट ले जाते हैं। पाकिस्तान में जॉब लेना एक प्रोसेस नहीं, एक डील बन चुका है। 2022 में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन और पुलिस हायरिंग में 400 से ज्यादा फेक रिक्वायरमेंट्स अनकवर किए। DPS 16 ऑफिसर पोस्ट के लिए 8 लाख तक सिटिंग चार्ज रिपोर्ट हुई। और हैरानी ये कि करप्शन के खिलाफ रिपोर्ट लिखने वाले ऑफिसर भी उन करप्शन लोगों के अंदर काम करते हैं। ये प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम के साथ है। पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक 64% यूथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं करती। हर साल 20,000 से ज्यादा स्किल्ड ग्रेजुएट्स पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। बट वाई? क्योंकि यहाँ उनकी डिग्री की वैल्यू नहीं है, सिर्फ लिंक का वैल्यू है। यहाँ पता है हमारे सिस्टम के साथ सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ टैलेंट एक्सपोर्ट होता है और करप्शन प्रमोट होता है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि